News 18 India। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की ताजपोशी हो चुकी है। नीतीश 9वीं दफा बिहार के सीएम बन चुके हैं। विरोधियों के लिए सरप्राइज है। हालांकि नीतीश की राजनीति को समझने वालों के लिए इसमें कुछ भी अचरज नहीं है, लेकिन एनडीए में नीतीश की वापसी क्या सिर्फ बिहार का सत्ता समीकरण साधना भर है? ये खेला बड़ा है। बिहार की राजनीति आखिर यू टर्न पर ही आकर क्यों ठहर जाती है? और जानना यह भी बेहद दिलचस्प है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से जुड़ा नया नाता कब तक निभा पाएंगे। देखिए स्पेशल। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सरकार, ये नीति है या फिर कुछ और? सत्ता के खेल में बाजी नीतीश के हाथ ही लगी। चाहे गठबंधन बने या बिगड़े, सीएम की ताजपोशी के वक्त सेहरा नीतीश के सिर ही सजा। क्या ये कोई जादू है, सियासी करिश्मा है या फिर सुशासन बाबू की समझ? साथी हो या विरोधी, नीतीश की राजनीति अबूझ पहेली जैसी है। वो कब क्या करेंगे, किसे साथ लेंगे, किसे छोड़ देंगे, किससे ऊब जाएंगे, किससे रूठ जाएंगे? छवि तो ऐसी कि नादान भी लगे, मासूम भी लगे, लेकिन सियासत में नादानी और मासूमियत की कोई जगह नहीं है। जगह बनानी पड़ती है और तलाशनी पड़ती है, और नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं। 9वीं बार उनकी शपथ इस बात पर मुहर है। राजनीति बड़ी बेमुरव्वत होती है, वरना कल तक जिस दुलारे भतीजे के वो साथ थे, वो आज बेगाना ना होता। तेजस्वी यादव तो इस उधेड़बुन में हैं कि आखिर उनसे खता क्या हुई? चचा नीतीश इस कदर खफा क्यों हो गए? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। नीतीश खफा हैं तो जिन्हें वो छोड़ गए वो भी कम खफा नहीं। एनडीए विरोधी सियासी धुरंधर अतीत का आईना थाम कर खड़े हैं। तीखे बयानों के व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। एनडीए में नीतीश की वापसी को पलटी मार फितरत का सबूत साबित करने की होड़ लगी हुई है। बिहार में नई ताजपोशी से खिसियानी कांग्रेस ने नीतीश कुमार को रंग बदलने में माहिर जीव का मुकाबलेदार बता दिया। जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार, इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है। चौथी बार वो अपना रंग बदल रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ वो गिरगिटों को कड़ा टक्कर दे रहे हैं। और ये सब ड्रामा नचाया गया है, जो मुहूर्त निकाला गया है, जो बैठे हुए हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री, मुहूर्त मंत्री, जो मुहूर्त निकालते हैं सभी ऐसे घटनाओं के लिए। बिहार में हुए खेला को असदुद्दीन ओवैसी अपनी भविष्यवाणी का सच होना मान रहे हैं। साथ ही वो तेजस्वी पर तीखे सवाल भी दाग रहे हैं। उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? भविष्यवाणी की बात ही हो रही है तो पीके की भी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार की सियासी जमात को ही पलटू मार बता रहे हैं। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में
जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। राजनीति में कुर्सी की जोड़ तोड़ के लिए कोई नई बात तो नहीं, नीतीश इकलौते भी नहीं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खास है। परफेक्ट टाइम भी लाजवाब है, इसीलिए उन्हें पाला बदलने का उस्ताद बताया जा रहा है। जिसे जाना होता है उसको कुछ न कुछ तो कहना होगा। अपने जमीर के साथ जिंदा रहना आसान नहीं होता है ऐसे कदम उठाने के बाद, और 9 बार ऐसे कदम उठाओ तो शायद जमीर तो कहीं बहुत पहले ही जा चुका होता है। तो अब उनको जो कहना है कहते रहे कि कोई आदमी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करे कि मैं मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन उसके बाद एकदम पलट जाएं तो हैरानी तो होती है। नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे आरजेडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो आज आरएसएस के शरण में चले गए, गोद में चले गए हैं। वो समाजवादियों के बीच से अपनी देह त्याग दिए हैं, वो आज मृत रूप में हो गए हैं। आज से वो समाजवादी नहीं रहे। तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से नीतीश कुमार जी सहम से गए। नीतीश पर जुबानी वार हो रहे हैं तो पलटवार में उनके सूरमा भी लालू कुनबे पर शब्द बाण चला रहे हैं। एक तरफ तलखी है, तेवर है, तो दूसरी तरफ जश्न है, ढोल नगाड़े हैं। हालांकि नई सरकार की ताजपोशी का ये जश्न कितने दिन में काफूर हो जाएगा ये कोई नहीं जानता, मगर बिहार की सियासी समझ रखने वाले मानते हैं कि नीतीश और लालू के लाल तेजस्वी के गठजोड़ की बुनियाद कमजोर थी। दोनों के बीच ऐसी गर्म बहस को जिसने भी देखा, कम से कम उसे तो यही यकीन था। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है, बात है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने भाग दिया था, मेरे भाई समान को क्या भेजा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। चुनावी रैलियों में तेजस्वी नीतीश को गिरगिट बताते थे तो राबड़ी उन्हें घोटालों का सरदार साबित करती रही थी। भारत बनाएंगे, ये सारी बातें नीतीश कुमार ने कहते थे। रातों रात ऐसा क्या हो गया जो नीतीश कुमार जी ने पलटी मारने का काम किया? नीतीश कुमार 15 साल से घोटाला हो रहा है, वो दोषी नहीं है। बिल्डिंग घोटाला हुआ, भवन घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, मेगा घोटाला है, बात शौचालय घोटाला है, बहुत घोटाला, बिजली में घोटाला हुआ, दावा में घोटाला हुआ, आरओ में घोटाला हुआ, सब में तो हो गया किया। ऐसी बयानबाजी जाहिर है कोई भुला नहीं सकता। नीतीश तो कभी नहीं भूलते क्योंकि वो इंजीनियर रहे हैं। एक छात्र नेता से दिग्गज राजनेता के सफर में नीतीश के मोहभंग की गजब कहानियां हैं। नीतीश कुमार लगभग पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कभी उनका सहयोगी बदल जाता है, कभी उनका मुद्दा बदल जाता है। जो विपक्ष में होता है वो उनके साथ आ जाता है, जो साथ होता है उनके विपक्ष में चला जाता है। नीतीश कुमार हर बार पाला बदलते समय नए तर्क गढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता है तो वो नीतीश कुमार और उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर काफी मुहावरे भी अब बनने लगे हैं। नीतीश कुमार के सपोर्टर्स के लिए अब उन बयानों को भूल जाने का वक्त है जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज जिस तरह से वो बाकी सब के साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही,
देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन सियासत में समीकरण के साथ साथ बयानों के बदलने की रवायत बहुत पुरानी है। खासकर नीतीश कुमार तो इस खेल में सूरमा माने जाते हैं। 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन सरकार में सीएम बने। 2017 में महागठबंधन से अलग एनडीए सरकार में सीएम बने। 2013 में एनडीए से अलग होकर आरजेडी के समर्थन से नीतीश सीएम बने थे। बिहार की सियासत में 2 दशक से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार धुरी बने हुए हैं। बिहार की सियासत उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पिछले 10 साल में ये 5वीं बार है जब उनका सहयोगी दल से मोहभंग हुआ है। आरजेडी हो या बीजेपी, दोनों को ये बात बखूबी पता है कि नीतीश कुमार रिश्ता तोड़ने और रिश्ता जोड़ने दोनों में महारत रखते हैं। कुर्सी के ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी? राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ रहे तब तक लगा कि स्व है वो। जब बीजेपी को छोड़ दिया तो साथ में लड़े थे जनाधार, तो बना दिया जीतन राम मांझी को। लेकिन 6-8 महीना में फिर कहा भट हटो। दरअसल बिहार में राजनीतिक हलचल की खबरें तो एक हफ्ते पहले से चल रही थी, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से एक दिन पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और बिहार में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई। बीजेपी ने दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया है और ठीक उसके बाद श्रेय लेने की राजनीति शुरू हुई और बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों दलों के नेता आपस में भिड़ गए। आखिर में इस सियासी पिक्चर का क्लाइमेक्स सामने आया, जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते दिखे। सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास बहुमत नहीं था और मात्र 7 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से शुरू हुआ और 24 नवंबर 2010 तक चला। तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने 26 नवंबर 2010 को ली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जबरदस्त हार हुई थी। उन्होंने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था और उस समय उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। चौथी बार नीतीश कुमार ने 22 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके बाद 5वीं बार नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री बने और ये आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव इसमें उप मुख्यमंत्री थे। दरअसल साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के बीच महागठबंधन बना था, जिसमें चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। नीतीश कुमार ने करीब 1.5 साल बाद ही तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन तुरंत बाद ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन खड़ा कर दिया। फिर 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार 6वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा था। यूं तो नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, फिर भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के वो मुख्यमंत्री चुने गए। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से एक बार फिर अलग हो गए और महागठबंधन सरकार में सीएम बने। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने अपने तीसरे ब्रेकअप के दौरान बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो नीतीश को अपना भविष्य एनडीए के साथ ही नजर आ रहा है।
और उसकी परिणति 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के तौर पर सामने आई। मैं नीतीश कुमार सत्ता से